हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय मां सरस्वती। प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड से ली गई है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, परिहरि रघुवीर भजहि रघुवीर जय भजहि भजहि जय सम। विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे तात, काम क्रोध मद लोभ सब नरक के रास्ते हैं, इसलिए आप इसे परिहरि माने त्याग कर रघुवीर को भजिए जिन्हें संत भजते हैं। किंतु रावण की मति पर काम का भूत सवार था। वो विभीषण को त्याग देता है, किंतु सीता की चाहत को नहीं त्यागता। नरक की जाना अगर किसी को खुशी से है तो इन रास्तों को अपना ले, और अगर उसे बचना चाहे तो इन रास्तों को त्याग दे। जैसे किसी शहर में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, वैसे ही नरक में जाने के लिए काम क्रोध मद लोभ दम ये सब आसान रास्ता है, जिसमें किसी भी एक रास्ते से चलकर वो नरक तक पहुंच जा सकता है। काम के विषय में हर कोई जानता है कि बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भंग हो गई। विश्वामित्र को मेनका ने छला, रंभा ने महान ज्ञानी शुक्राचार्य को, तो उर्वशी ने इंद्र को। जब इंद्र ने नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी थी, तो नारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी को भेजकर सारे विश्व अप्सराओं से सुंदर उस उर्वशी को जन्म देकर इंद्र को अस्खलित कर दिया, इंद्र को अचंभित कर दिया। तो एक काम की रास्ता है। क्रोध में मनुष्य अपनी आपा खो देता है। एक लड़के को बार बार क्रोध आती थी। वह अपने पिता से क्रोध से बचने का उपाय पूछा। पिता ने उसे 40 काठी दिया और कहा, जब क्रोध आए एक काठी बाड़े में ठोक दिया करना। इस तरह से लड़के को जब भी क्रोध आया तो 40 काठी को ठोक दिया। अब उसका क्रोध खत्म हो गया। खुशी से कहा, पिताजी मेरा क्रोध खत्म हो गया। तो पिताजी ने कहा, तो एक एक काठी को निकाल लाओ। उसने काठी निकाल लाया। पिताजी उसे साथ लेकर दिखाने के लिए चले कि देखो इस बाड़े में क्या हुआ। जितनी जगह तुमने काटी यानी कीले ठोकी है, उतनी जगह छेद हो गया। तो क्रोध जब भी आता है तो दिलों पर छेद कर जाता है। जितनी बार क्रोध आता है, जिसके लिए आता है, वैसा ही उसके दिलों में गहरे घाव दे जाता है। मद कहते हैं अहंकार को। इससे बड़े बड़े ऋषि तपस्वी राजा महाराजा ज्ञानी कोई भी नहीं बचे। जिनके पास अहंकार आ गया, मद आ गया, तो वो भगवान का आहार है। भगवान उसे आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और वो व्यक्ति कहीं का न रहता। अब नंबर आता है लोभ का। लोभ जब भी किसी मनुष्य को अत्यधिक सताता है तो उसे संसार सागर में गिरना पड़ता है। वह मुक्ति को नहीं पा सकता है। किसी भी कार्य में जब लोभ अत्यधिक होता है तो उसे नरक के द्वार तक पहुंचाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने लोभ से बचने के लिए कहा है। लोभ को नरक का द्वार बताया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहि भजहि जय सम। इसलिए आप इन सारे अवगुणों को त्याग कर रघुवीर को भजो जिन्हें संत लोग भजते हैं।